नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओस के बारे में। ये एक ऐसी दुनिया है जो बहुत रोमांचक तो है, लेकिन हाँ, काफी उलझाने वाली भी हो सकती है। तो चलिए इसी को समझने के लिए एक पूरी गाइड बनाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि आईपीओ मतलब एक गोल्डन टिकट है, जिससे रातों रात बम्पर रिटर्न मिल सकता है। पर क्या ये इतना सीधा है? सवाल ये है कि एक निवेशक के तौर पर स्मार्ट और सोचे समझे फैसले कैसे लिए जाएं। तो बस आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, किसी भी सफल स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है तैयारी से, होमवर्क से। तो इससे पहले कि एक भी रुपया लगाया जाए, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिन्हें किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। तो ये है हमारी 5 पॉइंट चेकलिस्ट। इसमें कंपनी के फंडामेंटल से लेकर उसके ब्रांड वैल्यू, वैल्यूएशन सब कुछ आ जाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी का ट्रेंड भी देखना जरूरी है, पर हाँ, थोड़ी सावधानी के साथ। लेकिन इन सब में से अगर एक सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर की बात करें तो वो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन। ये आंकड़ा बहुत कुछ बता देता है। अच्छा, तो क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन को समझें कैसे? ये टेबल देखिए, ये बड़े काम की है, खासकर 500 करोड़ से बड़े आईपीओस के लिए। साफ साफ नियम है, अगर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन 5 गुना से कम है तो मतलब बड़े प्लेयर्स को इंटरेस्ट नहीं है, तो बेहतर है दूर रहें। 5 से 20 गुना है तो मामला थोड़ा रिस्की है, सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ये 20 गुना से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बड़े संस्थानों का कंपनी पर जबरदस्त भरोसा है। यही अप्लाई करने का सबसे सेफ सिग्नल है। ठीक है, तो होमवर्क हो गया। अब अगला बड़ा सवाल, अप्लाई कब करना है? टाइमिंग बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम सिचुएशन को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहली कैटेगरी है ग्रीन लाइट, मतलब सब कुछ बढ़िया है, आईपीओ शानदार है, कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन मजबूत है और जीएमपी भी 30% से ऊपर चल रहा है। ऐसे में दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन सुबह सुबह ही अप्लाई कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप आखिरी मिनट की वेबसाइट क्रैश जैसी दिक्कतों से बच जाते हैं। अब आती है येलो लाइट कैटेगरी। यहां सिचुएशन थोड़ी मिली जुली है। कंपनी तो अच्छी है पर शायद जीएमपी बहुत कम है, 0 से 15% के बीच, या फिर बाजार का मूड ही ठीक नहीं है। ऐसे में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। सबसे अच्छा तरीका है आखिरी दिन दोपहर 2:30 बजे तक इंतजार करना और फिर क्यूआईबी का डेटा देखकर ही फैसला लेना कि अप्लाई करना है या नहीं। और तीसरी कैटेगरी है सोचा समझा जोखिम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहां कंपनी के फंडामेंटल्स कमजोर हैं, जीएमपी भी लगभग 0 है, लेकिन अचानक से क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन 20 गुना के पार चला जाता है। इसका मतलब है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें स्मार्ट मनी कहते हैं, वो पैसा लगा रहे हैं। तो यहां आप भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हां, इसमें 10% का रिस्क है, लेकिन 10 से 20% का मुनाफा भी मिल सकता है। तो चलिए मान लिया कि अप्लाई कर दिया, पर अप्लाई करने से ही तो शेयर नहीं मिल जाते। अलॉटमेंट मिलना वो एक अलग ही कहानी है। इसके नियम थोड़े पेचीदा हो सकते हैं, तो चलिए एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये पूरा खेल काम कैसे करता है। ये देखिए, वारी एनर्जीज आईपीओ का केस स्टडी। यहां आंकड़े खुद बोलते हैं। रिटेल में 11.27 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, मतलब हर 11 में से किसी एक को अलॉटमेंट मिला। स्मॉल एचएनआई में तो हालत और भी मुश्किल थी, 53 में से एक को। लेकिन अब बिग एचएनआई कैटेगरी को देखिए, यहां सब्सक्रिप्शन 71 गुना से भी ज्यादा था, पर अलॉटमेंट का चांस हर 14 में से एक का था, जो कि स्मॉल एचएनआई से काफी बेहतर है। तो ये स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई है क्या? एचएनआई का मतलब है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी जो 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगाते हैं। इसमें भी 2 हिस्से हैं। 2 लाख से 10 लाख तक की बोली लगाने वाले स्मॉल एचएनआई या एसएनआई कहलाते हैं, और 10 लाख से ऊपर की बोली लगाने वाले बिग एचएनआई या बीएनआई। और जैसा हमने पिछले उदाहरण में देखा, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों के लिए अलॉटमेंट के नियम अलग हैं। तो यहां सीधा सीधा एक ट्रेड ऑफ है। बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, और क्योंकि अलॉटमेंट साइज बड़ा होता है तो मुनाफा भी ज्यादा हो सकता है, पर इसमें पैसा बहुत लगता है। दूसरी तरफ रिटेल कैटेगरी में कम पैसों से अप्लाई कर सकते हैं, पर अलॉटमेंट मिलना पूरी तरह से लॉटरी है और मुनाफा भी छोटा होता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। बहुत बहुत बधाई, शेयर्स अलॉट हो गए। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, प्रॉफिट कैसे बुक करें? मतलब अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या हो? चलिए अब इस पर बात करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है सिंपल एग्जिट। ये उन लोगों के लिए है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन कमाना है। इसमें कुछ नहीं सोचना, जैसे ही स्टॉक लिस्ट हो, चाहे किसी भी कीमत पर, उसे बेचकर बाहर निकल जाइए
और अगले मौके की तलाश में लग जाइए। कैपिटल फ्री, टेंशन फ्री। दूसरी स्ट्रैटेजी थोड़ी ज्यादा एडवांस्ड है। इसे कहते हैं टैक्टिकल होल्ड। मतलब हम अपनी पोजीशन को कुछ और समय के लिए होल्ड करते हैं ताकि और ज्यादा मुनाफा कमा सकें। लेकिन रुकिए, ये हर आईपीओ के लिए नहीं है। ये सिर्फ तभी करना चाहिए जब कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हों और क्यूआईबी का इंटरेस्ट भी जबरदस्त रहा हो। तो ये टैक्टिकल होल्ड करते कैसे हैं? इसके लिए एक मेथड है जिसे VWAP एग्जिट मेथड कहते हैं। करना यह है कि लिस्टिंग के बाद पहले 15 मिनट के ट्रेड को ध्यान से देखें। इससे खरीदारों की दिलचस्पी का अंदाजा लगेगा। फिर 5 या 15 मिनट के चार्ट पर VWAP इंडिकेटर लगाएं। अगर स्टॉक आधे घंटे तक VWAP के ऊपर बना रहता है तो अपनी 50% होल्डिंग बेचकर प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी 50% को दिन के सबसे लो प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। अब ये सारी स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब आपके पास सही समय पर सही जानकारी हो। तो चलिए अब कुछ ज़रूरी टूल्स और रिसोर्सेज पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप बुकमार्क कर सकते हैं। आईपीओ वॉच, इन्वेस्टर गेन, आईपीओ सेंट्रल, ये सब आपको आईपीओ सब्सक्रिप्शन का लाइव डेटा देती हैं। आखिरी दिन फैसला लेने के लिए ये डेटा बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि क्यूआईबी और दूसरे बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, ये पूरी चर्चा सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं और ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। हमेशा सोच समझकर ही निवेश करें।